फतेहपुर गांव के ठाकुर वीरेंद्र सिंह शहर में किसी काम से आए हुए, लेकिन तभी उनके पास एक कॉल आता है। कॉल पे उनका एक आदमी होता है, वह घबराते हुए एक खबर सुनाता है। ठाकुर साहब, अपनी प्रिया वो लोहार के बेटे करण के साथ। ठाकुर का पारा 7वें आसमान में चढ़ जाता है और वो ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहता है और कहता है गाड़ी जितना भगा सकते हो भगाओ। ड्राइवर कहता है ठाकुर साहब, हम जितना भी भगा लें रात से पहले नहीं पहुंच पाओगे। वहां दूसरी तरफ ठाकुर के आदमियों ने प्रिया को कोठरी में बंद कर दिया है और करण को खूब पीटा। सूरज ढल चुका है और ठाकुर वीरेंद्र सिंह अब भी सफर में है। यहाँ करण की आंखों में गुस्सा है और उसने अपनी कतार जेब में रख ली है, लेकिन साथ ही प्रिया के लिए प्यार है, इसीलिए उसने अपना बैग भी साथ ले लिया है। करण चुपके से उस कोठरी तक पहुंचा और फुसफुसाया, चलो आज नहीं गए तो फिर कभी नहीं जा पाओगे। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चलने को तैयार हो गई। फिर करण ने अपने बैग से छोटी आरी ब्लेड निकाली और खिड़की के सरिये को काटना शुरू कर दिया। वहां दूसरी तरफ ठाकुर की गाड़ी तेज रफ्तार से गांव की तरफ बढ़ रही है। करण एक सरिया काट चुका है, लेकिन ठाकुर अब गांव के पास पहुंच चुका है। अब दूसरा सरिया भी कट चुका है और प्रिया की आंखों की चमक को देखकर करण बोला, इस अंधेरे में भी रोशन कर दे मेरा जहां, वो आंखें हैं तेरी। ठाकुर क्या, भगवान से भी लड़ जाऊं, ये वो बातें हैं। ठाकुर भी जिले की सरहद तक पहुंच चुका है। करण ने जद्दोजहद करके प्रिया को बाहर निकाला और दोनों दो आशिक परिंदों की तरह उड़ निकले, लेकिन जमीन के अगले मोड़ पे शिकारी इनका इंतजार कर रहे थे। ठाकुर ने अपनी बंदूक उठाई और गोली चलाई, जो जाके लगी करण के पैर पे और वो जमीन पे गिर गया। ठाकुर उसके पास गया और तान दी अपनी बंदूक उसके माथे पे, लेकिन ठाकुर गोली चलाए उसके पहले करण ने अपनी जेब से कतार निकाली और थोप दी ठाकुर के पेट में। करण ने एक नहीं बल्कि ऐसे कई वार किए और ठाकुर वहीं ढेर हो गया। आसमान भी बरस पड़ा। बारिश की पहली बूंद करण के चेहरे को धोने लगी। वो प्रिया के पास गया, जो ये सब देखकर शौक में थी। करण ने प्रिया को झकझोड़ा और बोला, जल्दी चलो यहाँ से, तुम्हारा बाप ठाकुर वीरेंद्र सिंह कभी भी आता ही होगा। प्रिया एक झटके से अपने सपने से बाहर आई। वो रोते हुए बोली, क्या हम सही कर रहे हैं? हो सकता है हमारे इस कदम से खून खराबा हो। करण बोला, अगर तुझे पाने के लिए खून भी बहाना पड़े तो मैं बहाऊंगा प्रिया, क्योंकि तेरा प्यार मेरे खून में भी उतर चुका है। अब चलें। ये सब सोचने में तूने काफी वक्त जाया कर दिया है। प्रिया भी भागने को राजी हो गई। बारिश और तेज होने लगी है और ये इन दोनों के कदमों को धीमा कर रही है, लेकिन ठाकुर की रफ्तार को नहीं रोक पा रही है। दोनों ने जंगल के रास्ते भागने का फैसला लिया, लेकिन अचानक दोनों के तेज कदम रुक गए। प्रिया का हाथ जो करण के हाथ में है वो कांपने लगा। सामने ठाकुर खड़े हैं। करण ने अपनी जेब पे हाथ रखते हुए कहा, प्रिया बस एक बार बोल दे, चले। लेकिन प्रिया कुछ ना बोली, या यूं कहें वो कुछ बोल ही ना पाई। उसकी आंखों में डर और थोड़ी शर्म है। वीरेंद्र सिंह ने अपनी तलवार निकाली और गरजते हुए बोला, तेरी इतनी औकात कि तूने मेरी बेटी पे नजर डाली। करण ने भी आगे बढ़ते हुए कहा, ठाकुर साहब, बेटी आपकी है पर दिल मेरा। एक वार हुआ, तलवार हवा को चीरती हुई करण की तरफ बढ़ी, लेकिन प्रिया बीच में आ गई। खून की बूंदें मिट्टी में मिली और उसी मिट्टी में प्रिया भी गिर पड़ी। करण ने उसका सर अपनी गोद में लिया और बोला, मैंने कहा था कि ज्यादा सोचो मत, चल भाग चलते हैं। प्रिया उखड़ती हुई सांसों में बोली, अब तो भाग लिए करण, बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। तभी एक और वार हुआ और करण भी खून से लथपथ हो चुका है, लेकिन अब उसकी आंखों में मरने का खौफ नहीं, बल्कि बदले का जुनून आ चुका है। उसने अपनी जेब से कतार निकाली और पागल जानवर की तरह ठाकुर पे टूट पड़ा। तीनों लाशें मिट्टी को लाल कर चुकी हैं। गांव वालों ने जब सुबह देखा तो किसी को समझ में नहीं आया कि असल में मरा कौन था, इंसान, प्यार या इज्जत। कहते हैं तब से पास वाले कुएं का पानी लाल है और वहीं पास में एक लड़की की हंसी गूंजती है।
और साथ ही एक लड़के की फुसफुसाहट। चल, आज नहीं गए तो फिर कभी नहीं जा पाएंगे।